श्री राधे राधे। प्रिय भगवतजन, भक्ति कथाओं के अंतर्गत आज आप श्रवण करेंगे अष्टावक्र जी की कथा। भगवान अष्टावक्र के संबंध में पुराणों में ऐसी कथा आती है कि जब ये गर्भ में ही थे तभी इन्हें समस्त वेदों का बोध हो गया था। इनके पिता कुछ अशुद्ध पाठ कर रहे थे तो इन्होंने गर्भ से ही कहा कि आप अशुद्ध पाठ क्यों करते हो। पिता को यह बात कुछ बुरी लगी तो उन्होंने साथ दिया कि तू अभी से इतना टेढ़ा है तो जा, तू 8 जगह से टेढ़ा होकर ही जन्म लेगा। पिता का वचन सत्य हुआ और ये 8 स्थान से टेढ़े ही पैदा हुए, इसलिए इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। इन्होंने फिर विधिवत वेद वेदांत का अध्ययन किया। उन दिनों महाराज जनक के यहाँ एक पुरोहित रहता था। उसने यह नियम बना लिया था कि जो शास्त्रार्थ में मुझसे हार जाएगा उसे मैं जल में डुबो दूंगा। बड़े बड़े पंडित जाते और हार जाते, हारने पर वह पंडितों को जल में डुबो देता। अष्टावक्र जी के पिता, मामा आदि भी इसी तरह जल में डुबो दिए गए। जब ये कुछ सयाने हुए तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं भी उस पंडित से शास्त्रार्थ करने जाऊंगा। इनकी बात सुनकर इनकी माता आदि ने बहुत मना किया, किंतु ये माने नहीं। सीधे महाराज की राजसभा में जा पहुंचे। इनके 8 स्थान से टेढ़े शरीर को देखकर सभी सभासद हंस पड़े और उन्होंने जब यह सुना कि ये शास्त्रार्थ करने आए हैं तब तो वे और भी जोरों से हंसे। अष्टावक्र जी ने कहा कि हम तो समझते थे कि विदेहराज की सभा में कुछ पंडित भी होंगे, किंतु यहाँ तो सभी चर्मकार निकले। यह सुनकर सभी उनके मुख की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, ब्राह्मण, आपने सभी को चर्मकार कैसे बताया? यहाँ तो बड़े बड़े श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण पंडित हैं। आपका चर्मकार कहने का अभिप्राय क्या है, बताइए। अष्टावक्र जी ने कहा कि देखो, आत्मा नित्य है, शुद्ध है, निर्लेप और निर्विकार है। उसमें कोई विकार नहीं, दोष नहीं। वह मुझ में है। जिसे उसकी परीक्षा है वही ब्रह्मज्ञानी है, पंडित है। उसे न पहचान कर जो चर्म से ढके हुए इस अस्थि मांस के शरीर को ही देखकर हंसता है, उसे उस आत्मा का तो बोध है ही नहीं, चर्म का बोध है। जिसे चर्म का बोध है वही चर्मकार है। इनकी ऐसी युक्त बातें सुनकर महाराज तथा समस्त सभासदों को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इनका अभिनंदन किया, पूजा की और आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मैं आपके उस पंडित से शास्त्रार्थ करूंगा जो सबको जल में डुबा देता है। महाराज ने इन्हें बहुत मना किया, किंतु ये माने ही नहीं। बेबस होकर महाराज ने उस पंडित को बुलाया। इन्होंने उससे शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में उसे परास्त भी कर दिया। तब तो वह बड़ा घबराया। इन्होंने उसे पकड़ लिया और कहा, जैसे तेने सबको जल में डुबोया है उसी प्रकार मैं तुझे जल में डुबूंगा। यह कहकर उसे जल में घसीट ले गए। उसने संतुष्ट होकर कहा, ब्राह्मण, मैं आपकी विद्वता और पांडित्य से बहुत प्रसन्न हूँ। रह गई मुझे जल में डुबोने की बात, सो मैं जल में डूब ही नहीं सकता। मैं वरुण का दूत हूँ। महाराज वरुण एक यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें वहाँ पंडितों की जरूरत थी, इसलिए मैंने यहाँ से सब पंडितों को भेजा है। जिन्हें मैंने जल में डुबोया है वे सब के सब जीवित हैं और वरुण जी के यज्ञ को करा रहे हैं। अब यज्ञ संपन्न हो गया है तो मैं उन सबको आपके सामने यहाँ लाता हूँ। यह कहकर वह वरुण लोक में चला गया और उन समस्त पंडितों को दक्षिणा सहित ले आया। सभी ने प्रेम पूर्वक अष्टावक्र जी का आलिंगन किया और कहा, इसीलिए तो ऋषियों ने सत्पुत्र की प्रशंसा की है। यदि समस्त कुल में एक भी धर्मात्मा सत्पुत्र हो जाता है तो वह समस्त कुल का उद्धार कर सकता है। अगली कथा आगे के भाग में। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।